जनरल ने अचानक एक मोटी लोहे की जंजीर को जोर से खींचा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने पैरों के नीचे से पूरे छोटे द्वीप को ही उखाड़ देगा। अगले ही पल उनके पीछे से अचानक पानी की धुंध के साथ कुछ फूट पड़ा। उनकी हैरान और डरे हुए नजरों के सामने करीब 800 मीटर लंबी एक विशाल पूंछ पानी से तेजी से बाहर निकली। अरे भाई वाह, ये कोई छोटा सा द्वीप नहीं था, बल्कि एक प्रागैतिहासिक विशाल व्हेल थी, जिसे उन्होंने अनजाने में ही आजाद कर दिया था। एक जोरदार लहर और धरती के हिलने के साथ ही व्हेल ने तुरंत खुद को मुक्त कर लिया। वो अपनी पूंछ को जोर से मारते हुए पानी की सतह से ऊपर उठने लगी। करीब 10,000 हॉर्स पावर की ताकत से वो धीरे धीरे हवा में उड़ चली। सिर्फ 2 सेकंड से भी कम में वो 10,000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई और सभी लोग उसके ऊपर खड़े थे। बेहद अजीब और अचानक शुरू हुई एक यात्रा पर व्हेल को 1000 डिग्री तापमान वाले ज्वालामुखी की तरफ जाते देख जनरल ने तुरंत जंजीर पकड़कर दिशा बदलने की कोशिश की, मगर किसे पता था, ज्वालामुखी से तो बच गए, पर अब व्हेल बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ की ओर उड़ चली। जैसे जैसे गति बढ़ती गई, तापमान अचानक गिरकर -1000 डिग्री तक पहुंच गया। लोग ठंड से मरने ही वाले थे। तभी जनरल ने बिना समय गंवाए एक बूढ़ी अम्मा को उठाकर बर्फीले पहाड़ की तरफ फेंक दिया। फिर अपनी बेटी को उठाया और उसे भी जोर से उछाल दिया। लेकिन जब बारी आई छोटे फुर्तीले लड़के छोटा आग की, तो उसने कहा कि वो ताकतवर है और खुद कूद कर पहुंच सकता है। जनरल ने कोई विरोध नहीं किया, खुद एक लंबी छलांग लगाई और पहाड़ पर जा पहुंचे। छोटा आग ने भी आत्मविश्वास से दौड़ लगाई, लेकिन तभी व्हेल रास्ते से भटक गई और सीधे बर्फीले पहाड़ से टकरा गई। छोटा आग जब उठकर खड़ा हुआ तो देखा कि पहाड़ उससे दूर होता जा रहा है। इस नाजुक घड़ी में उसने जमीन पर पड़ी जंजीर पकड़ ली और पूरी ताकत लगाकर खींचना शुरू कर दिया। सौभाग्य से जैसे ही व्हेल गिरने ही वाली थी, उसने जंजीर खींचकर उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसी गति से व्हेल की पीठ पर से फिसलते हुए वो भी सुरक्षित बर्फ पर उतर गया।